मिलता है सच्चा सुख केवल गोपाल तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों। सुख यही यदि कहीं मिलता है तो केवल भगवत चरणों में ही। जो सुख, जो आनंद, जो तृप्ति हम खोजते हैं यहाँ वहाँ, वो यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और ये जो अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है ना, तब कहीं जा करके हमें कथा में रुचि होती है। कथा में आकर के बैठ जाना, पंडाल में आकर के बैठ जाना, सुंदर नींद आते फुरुर फुरुर, है नहीं? तो भगवत की कथा में रुचि होना भी गोविंद की कृपा जब तक नहीं होगी, उनकी कथा में हमें रुचि भी नहीं होगी। कल तक की कथा में आप हम सभी ने रुक्मणी माता की विवाह का प्रसंग सुना था। रुक्मणी मंगल का प्रसंग कल तक की कथा में हम सभी ने श्रवण पान किया। भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। उनके सुंदर पुत्र हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न 10 दिन के हुए ही थे कि शंबरासुर नाम का एक राक्षस आया, प्रद्युम्न को उठा करके ले गया और जा करके समुद्र में फेंक दिया। 10 दिन के थे प्रद्युम्न जी। और मछुआरों ने एक मछली निगल गई उस शिशु को। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ करके ले जाके शंबरासुर को भेंट किया। शंबरासुर के घर जब उस मछली को काटा गया तो वहां से एक शिशु निकला और शंबरासुर के घर एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। जब मछली को काट करके शिशु निकला, जब वो थोड़े बड़े हुए तो मायावती ने बताया कि आप पूर्व जन्म में मेरे पति थे कामदेव और मैं आपकी पत्नी रति थी। शिव जी ने उन्हें श्राप दिया, उन्हें भस्म किया कामदेव को, और दूसरे जन्म में वे प्रद्युम्न के रूप में भगवान के घर जन्म लिए। रति ने बताया, मायावती ने बताया कि मैं आपकी पत्नी रति थी और आप मेरे पति कामदेव थे। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, मायावती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और वे दोनों द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। द्वारिका